जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आज हम आपको अति तीव्र दुर्गा साधना देने वाले हैं। नवरात्रि विशेष साधना में काफ़ी विलंब हो गया। एक हम अनुष्ठान में फंसे हुए थे, इस कारण से काफ़ी समस्याएं भी हो गई। पितृपक्ष में भी बहुत व्यस्तता रही है। तो आज हम आपको एक बहुत ही अद्भुत साधना देने जा रहे हैं। अति तीव्र दुर्गा साधना को अगर आप करते हैं, पूरे नवरात्रि करते हैं, सिद्ध साबर मंत्र है माता का, दुर्गा का मंत्र दूंगा। 2 से 3 साधनाएं इसी वीडियो में दूंगा, बहुत सारी वीडियोस नहीं बनाऊंगा। अन्य जो साधनाएं होंगी, भैरव आदि की साधनाएं, उनके लिए अन्य वीडियो आएंगे। तो साधकों, साधना लाभ आप ये समझ लीजिए कि जो भी साधक पूरे नवरात्रि इन दोनों साधनाओं को या दोनों में से एक साधनाओं को करता है, आपको आपकी साधना करके ये जानकारी हो जाएगी कि किस प्रकार माता दुर्गा आपके साथ हो जाती हैं, किस प्रकार धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं, अंतर्मन की शांति, समस्त परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, साधक की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सकारात्मक शक्तियां प्राप्त होती हैं। और साधक यदि कोई निकट भविष्य में साधना करना चाहता है तो उसके लिए भी उसे सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। बस मनोकामनाएं और खुद के ऊपर धैर्य, खुद के ऊपर सामर्थ्य इतना हो कि वो उस व्यक्ति को खुद से सही से समस्त साधनाओं को बिना किसी गलतियों के, बिना किसी रोष को मन में लाए, बिना किसी गलत व्यवहार के, बिना किसी गलत उद्देश्य के साधनाओं में उतरेगा तो साधना में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगर कोई स्त्री करती है तो उसके सुहाग की रक्षा भी यह साधना करती है। अनेक लाभ हैं जो साधक करता है, वो खुद अनुभूति करता है। यह साधनाएँ हमारे द्वारा सिद्ध करवाई गई साधनाएँ भी हैं और हमने अपने साधकों को भी सिद्ध करवाई थी 2 वर्ष 3 वर्ष पहले। जब से हम किसी के संपर्क में नहीं हैं, उसका कारण है क्योंकि कुछ हम गुप्त साधनाओं में लगे हुए हैं। इस कारण से किसी से मिलना भी बहुत मुश्किल से हो पा रहा है। तो चलिए, ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए सीधे आपको साधनाओं पर ले जाते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं दुर्गा माँ का जो जप मंत्र है, जिस मंत्र से आपको इनकी जप मालाएँ करनी हैं। मंत्र सुन लिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हं सं लं छं फट स्वाहा। आपने अगर रामायण देखी होगी, रामायण पढ़ी होगी, तो आपको एक चीज़ की जानकारी हो गई होगी इस मंत्र से कि इस मंत्र का जाप माँ को, भवानी को प्रसन्न करने के लिए, अपनी कुलदेवी को प्रसन्न करने के लिए इंद्रजीत ने अजेय होने के लिए अपनी कुलदेवी के सामने इस मंत्र का जाप करना शुरू किया था। परंतु और आपको यह भी जानकारी होगी कि अगर यह जप सिद्ध हो जाता तो वह अजेय हो जाता और यज्ञाग्नि से जो रथ निकलता, जो बाण निकलते, वो उसको अजेय अमर कर देते। इस कारण से विभीषण जी की सहायता से भगवान लक्ष्मण शेषनाग जी वहाँ पहुँचकर इंद्रजीत का वध करते हैं। तो यही वो मंत्र है, बहुत विस्फोटक, बहुत अंगारक, बहुत ही प्रचंड मंत्र है ये, अगर इसका जप सही से कर लिया जाता है तो। अब देखिए, साधना की विधि पहले बताते हैं। कुंजिका स्त्रोत का भी यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना होगा क्योंकि यह सात्विक और घर के गृहस्थ साधकों के लिए बनाई गई साधना है। ठीक है, मंत्र आपको बता दिया है। मंत्र, कुंजिका स्त्रोत दोनों आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएं। तो देखिए, साधना विधि क्या है। सबसे पहले आपको निवृत्त होकर के शाम के समय भी आप चौकी लगा सकते हैं क्योंकि आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है। दुर्गा माँ की कोई तस्वीर ले आइए, या कोई अगर अष्ट धातु की आपके घर पे हो, किसी धातु की घर पर आपके हो, तो उसे गंगा जल से अच्छे से पवित्र करके और एक बाजोट यानी चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा करके अष्टदल कमल का निर्माण करके और उनके ऊपर सामने उन्हें रख दें, स्थापित करें और पंचोपचार पूजन करें। देवी के सामने अगरबत्ती जलाएं, दिया जलाएं, लाल पुष्प जलाएं, कोई भी मिठाई का भोग लगाएं। कोशिश करें कि वो मिठाई पीली या लाल हो तो और सुंदर है। और लाल चंदन का देवी को टीका करें, खुद को भी टीका करें क्योंकि साधक और देव दोनों का टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। इससे टीकाकरण होने के पश्चात एक जो चक्र होता है, सहस्त्रार चक्र, उससे कनेक्टिविटी होती है और व्यक्ति को साधना में अधिक सफलता मिलने के योग बन जाते हैं। अब देखिए, जो मैंने आपको मंत्र दिया, इतना सब करने के पश्चात आपको माता दुर्गा का सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करना है। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। इसके पश्चात एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, क्योंकि सर्वदेव जो वो हैं प्रथमाधिपति
बल्ली कुठाराय श्रीमन महागणाधिपतये नमः, उनका एक माला जप भी करना है, ओम गंगणपतये नमः। गुरु का एक जप कर लीजिएगा, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः। उसके बाद ओम नमः शिवाय का एक माला करने के पश्चात आपको तीनों लोगों से, अपने गुरु से, अपने महादेव से, भगवान गणेश से आज्ञा व आशीर्वाद लें। तत्पश्चात माता का फिर से ध्यान करना है। माता का ध्यान करने के पश्चात आपको कुंजिका स्तोत्र का एक पाठ करना है। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते सुप्रहंताय च निशुम्भासुरघातिनी जागृतं हिं महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। हेंकारी सृष्टिरूपाय हेंकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोस्तुते चामुंडा चंडघाती चायंकारी वरदायिनी विच्चय चाभयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणे। धाम धाम धीम दूर्जटे पत्नी वाम वीं वूं वागधीश्वरी क्रां क्रीं कुरुं कालिकां देवीं सां सीं सुं देसुमं कुरु हुं हुं हुंकार रूपिण्ये जम 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 नादिनी व्रां भीं व्रों भैरवी भद्रे भावन्ये ते नमो नमः। हं कं चं टं पं तं पं यं झं वीं दूं में वीं सा हं छं धिजाग्रम तोटय तोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। आं पीं पों पार्वती पूर्णं खां कीं कुं खेचरी तथा शां शीं शूं सप्तसती देव्यं मंत्र सिद्धिं कुरुष्व मे। एक बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के पश्चात, माता का ध्यान करने के पश्चात, 5 मिनट ध्यान में बैठने के पश्चात, माता के चरण कमलों में ध्यान लगाने के पश्चात आपको दीपक आपने जला ही लिया है। माता दुर्गा का वही मंत्र जो सबसे पहले हमने बोला हुआ है, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चय ओम ग्लौम हूं क्लीं जूम सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ज्वल हं सं लं छं फट स्वाहा। इस मंत्र का 5 माला जाप करना है और 5 माला जप करने के पश्चात ऊपर दिए हुए कुंजिका स्तोत्र को, जो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, 1, 5 या 11 बार जपना है। आप उस कुंजिका स्तोत्र को सबसे पहले 1 बार करें, फिर 5 माला माता का जप करें। उसके पश्चात अपनी यथाशक्ति के अनुसार 1 बार, 5 बार या 11 बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को पढ़ना है पूर्ण श्रद्धा के साथ में। ऐसा ना हो कि बहुत जल्दी भाग दौड़ कर रहे हैं, ये करना है वो करना है, नहीं। इसके पश्चात अपने मंत्र जप और देवी माँ के बाएं हाथ में समर्पित कर दें। इस प्रकार से हाथ में जल लेकर के, हे माता, हमारे समस्त मंत्र जप, हमारे समस्त सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ सब आपके बाएं हाथ में समर्पित है माता, इसे स्वीकार करें। तत्पश्चात आपको अंबिका देवी स्वयं सिद्ध साबर मंत्र की 3 माला जप करनी है। अंबिकी माँ का स्वयं सिद्ध जो साबर मंत्र है वो भी आपको देते हैं। ओम 8 भुजी अंबिका 1 ओंकार खटदर्शन त्रिभुवन में 5 पांडवा 7 दीप 4 खूंट 9 खंड में चंदा सूरज 2 प्रमाण हाथ जोड़ विनती करूं मम करो कल्याण। यह आपको 3 माला जप करना है। आपको समस्त मंत्र नीचे डिस्क्रिप्शन पर बहुत अच्छे से लिखे हुए मिल जाएंगे, एकदम शुद्ध। उसको लेकर के हम खुद उन्हें ध्यान रखेंगे कि वो उसमें एक भी प्रकार की त्रुटि ना हो। और जब आप यह स्वयं सिद्ध अंबिका देवी के साबर मंत्रों की 3 माला फेर लें, इसके पश्चात देवी माँ के बाएं हाथ में इसे भी समर्पित कर दें कि हे माँ, सिद्ध अंबिका का स्वयं सिद्ध साबर मंत्र आपके बाएं हाथ में अर्पण करता हूँ, स्वीकार करें, दया करें, मनोकामनाओं की पूर्ति करें, वाक सिद्धि दें, वाचा सिद्धि दें। इसके पश्चात आपकी यह नवरात्रि की प्रथम पूजा संपन्न हुई। अब आप ऐसा पूर्ण नवरात्रि करना है। ध्यान रखें, माता काली की आरती अवश्य करें बाद में। देखिए साधकों, नवरात्रि के आखिरी दिन जप पूर्ण करने के पश्चात आपको 1 माला की आहुति भी देनी है। आहुति कैसे देनी है? 1 माला की उसी मंत्र की, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, उसके पश्चात 1 माला कुंजिका स्तोत्र की, 1 माला अंबिका माता के स्वयं सिद्ध साबर मंत्र की। यह आपका प्रोसेस अंतिम दिन रहेगा। और ध्यान रखिएगा कि जब आप इस प्रतिदिन करें तो ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें, सत्य ही बोलें, असत्य मत बोलें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके खुद पर नियंत्रण रखें। आशा करता हूँ आपको सब कुछ स्पष्ट समझा पाया होगा। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।